अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो 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 के आगे नाचे जग सारा बातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। तू तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है। मेरे पति को भेज दो भगवान, मेरे पति को भेज दो। छीन चुका है राका तुमसे, भगवान ने उसे छीन लिया है। नहीं राका, दुनिया ने तुम्हें मार डाला, लेकिन भगवान ने तुम्हें वापस भेजा है। ये सब पुनर्जन्म की बातें हैं। पुनर्जन्म किसने देखा है? सीता। सीता? तुमने मुझे सीता कहा? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? याद आ जाएगा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम? हाँ, तुम और हम। बोलो, तुमने क्या फैसला किया है? मसला सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझता जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वालों ने ड्रग्स वालों से हाथ मिला बैठा। हाउ डेयर यू! जानते हो कहां खड़े हो? देख बिल्ला, मरना है तो इंसान की मौत मर, कुत्ते की मौत मरने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ! तुझे सब मालूम है। बता एंटोनी के बारे में, मैं तुझे छोड़ दूंगा और उसे गिरफ्तार कर लूंगा। एंटोनी को मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, तुझे एंटोनी के बारे में नहीं मालूम? नहीं नहीं, नहीं। हवलदार, प्रेस रिपोर्टर प्रभाकर को बुलाओ, बुलाकर न्यूज दे दो कि कल के अखबार में वो छपवा दें कि बिल्ला ने एंटोनी के खिलाफ सारे राज उगल दिए। नहीं सर, ऐसा मत करना साहब, ऐसा मत करना। एंटोनी मुझे मार डालेगा, मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। देख दोस्त, मैं तो तुझे बचाना ही चाहता था, पर अब तू मरना ही चाहता है तो मर। कल सुबह अखबार में न्यूज छपेगा, शाम तक मैं तुझे छोड़ दूंगा, रात तक तेरा राम नाम सत्य हो ही जाएगा। नहीं नहीं सर, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एंटोनी मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज सर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। हम भी कहाँ चाहते हैं कि तू मरे, हम तो तुझे बचाना चाहते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तू एंटोनी और दरिया दिल के बारे में बताएगा, और कॉलेज में ड्रग्स कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में बताएगा। फिर तुझे
जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी। चल बोल, क्या बोलता है? पहले हवलदार साहब को मना कर दो। कर दूंगा। चल अब तो बता। एक रात मुझे सोने दो, सुबह उठ के मैं सारा चीजें बता दूंगा अंतनी के बारे में, उसका अड्डा किधर है और वो कहाँ कहाँ हथियार रखता है। ठीक है? डियर दरिया दिल, माय डियर दरिया दिल। भाई कितना प्यारा और शानदार नाम है तुम्हारा, दरिया दिल। वाह वाह। फिर आज तुमने ये कुएं के मेंढक जैसी बात कैसे कह डाली कि हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने हमसे कुछ कहा हो और हमने तुम्हारी बात का यकीन ना किया हो? हा? हुआ है एंथनी सेठ, हुआ है। इसीलिए एक संजीदा बात कहने से पहले मैं खुद यकीन कर लेना चाहता हूं कि आपको मेरी बात का यकीन होगा या नहीं। ओके भाई ओके, हम तुम्हारी बात का यकीन करेंगे, जरूर करेंगे। अब ये बताओ कि वो संजीदा बात क्या है? राका जिंदा है। राका राका राका, तुम पागल हो गए हो और राका का नाम ले लेके मुझे भी पागल कर रहे हो तुम। नहीं यकीन आया ना सेठ? कैसे यकीन आ सकता है जबकि वो काम खुद मैंने अपने हाथों से धुआं छोड़ दिया था। इस हकीकत को मान लीजिए एंथनी सेठ कि राका जिंदा है। पहले एल्बर्ट ने उसको ढाबे पर देखा, फिर पिंकी की नजर उस पर पड़ी और मैंने भी आपको बताया था, लेकिन आपको यकीन नहीं हुआ। यकीन करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह भी है सेठ। मैंने आज खुद उसको उसकी बीवी के साथ विरह और मिलन की बातें करते हुए देखा। तुम ये कहना चाहते हो कि राका जिंदा है और तुमने खुद उसे उसकी बीवी सीता देवी के साथ देखा है? मैंने आंखों देखा हाल बयान किया है। देखो भाई, तुम मेरे आदमियों में सबसे ज्यादा होशियार और जांबाज हो। जरा नवाजी का शुक्रिया। मेरी बात पूरी होने दो, बीच में मत बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे आदमियों में सबसे ज्यादा होशियार हो। तुम्हारी बात पर यकीन ना करना तुम्हारे साथ ज्यादती और खुद मेरे साथ कमतरफी होगी। लेकिन इस बात का यकीन करने से पहले मैं एक बार सीता देवी से मिलकर यह पूछना चाहता हूं कि जो शख्स एक बार मर गया वो दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? चलिए यूं ही सही, आप सीता देवी से मिलकर पूछ लीजिए कि जो शख्स मर गया था वो दोबारा कैसे पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद वो जिंदा राका के बारे में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। चलिए, राका का मामला तो दरकिनार हो गया, लेकिन वो सीबीआई अफसर के बारे में क्या करेंगे जिसने हम सबका ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है? तुम्हारा मतलब है सीबीआई ऑफिसर राकेश कुमार सिन्हा? जी हाँ, बहुत तेज तर्रार आदमी है। दीनदयाल के बच्चों से जाकर मिला और उन्हें तसल्ली दी कि तुम्हारी दीदी और पापा को मैं जल्दी छुड़ा कर लाऊंगा। अच्छा। जी हाँ, लेकिन हमारे हक में नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा सारा माल दीनदयाल की फैक्ट्री से ही सप्लाई हो रहा है। हाँ, तब तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कब और कैसे? कब और कैसे इसका तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि ये ऑफिसर दीनदयाल के यहां क्या करने गया था और इसके दीनदयाल से क्या संबंध है। हो सकता है कि वहां से हमें इसकी कोई कमजोरी याद आ जाए। कमजोरी सीबीआई अफसर की? हाँ दरिया दिल, हाँ। हर वो शख्स जिसके पांव इस धरती पर टिके हैं वो अपने साथ कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई वीक पॉइंट रखता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो इसका भी कोई वीक पॉइंट, इसकी भी कोई कमजोरी तुम्हारे हाथ जरूर आएगी। लिफ्ट लिफ्ट सा लिफ्ट सा। धत तेरी की बाबा, आजकल खूबसूरत लड़कियों की कदर ही नहीं है। हाँ। लगता है ये बकरा तो फंस ही जाएगा। कुछ कर डॉली। हाय राम,
मदद करेगा। हाय राम, हाय राम। क्या हुआ, क्या बात है? क्या बताऊं साहब, पैर फिसला, गिर पड़ी, मोच आ गई, अब तो मैं हिल भी नहीं सकती। हाय राम। कहाँ जाना है? आप तो मुझे अस्पताल ही पहुंचा दीजिए, आपका बड़ा भला होगा। चलिए बैठिए, अस्पताल छोड़ देते हैं। ओह थैंक यू। आपको देखकर लगता है कि इस देश में भले लोग बाकी हैं, वरना तो हाय राम। भगवान आपका भला करे। माय डियर मोचू, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझे जो चाहिए वो दे दोगे। माय स्वीट लॉलीपॉप, हम तुमको जरूर खुश कर देगा। पहले तुम हमको खुश कर देना, बाद में हम तुमको खुश कर देगा। हम भी तुमको खुश करेगा जब तुम हमको खुश करेगा। पहले तुम हमको आधा खुश कर देना, बाद में तुमको हम चलो, क्या रखा है तेंदुए सेठिए के पास? पेट बाहर, दांत नकली, आँख से दिखता भी नहीं होगा, बैठकर उठ नहीं सकता, उठकर बैठ नहीं सकता। जरा मेरी तरफ देख, मैं जवान, तू जवान, तू हंसी, मैं खूबसूरत। चल मेरे साथ चल, खूब जोड़ी जमेगी। उधर क्या है? बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम। ओए 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 टपोरी, तेरी खूबसूरती और जवानी का क्या मैं अचार डालूंगी? तेरे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? इस मोटे के पास तो माल है, माल, माल है तो ताल है। तेरे पास माल होता तो शायद मैं सोचती। क्या समझती है तू? माल मारने के बाद भूल गई? उस दिन मेरा बटुआ मारा था, याद है? चल निकाल मेरा बटुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो फक्कड़ तुम थे। तुम्हारे बटुए में तो सिर्फ 50 रुपए मिले, उस 50 रुपए में तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आती। हाँ डार्लिंग, तुम आलतू फालतू आदमी से क्यों बात करता है? तुम तो सिर्फ भगवान दास का डार्लिंग है ना। ओए, ज्यादा हाथ मत लगा, तेरा मेरा अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है क्या? ओ सेठ, किसके चक्कर में पड़ा है? बहुत पहुंची हुई लड़की है, कई घाट का पानी पीकर कईयों को पानी पिला चुकी है, और साथ में मुझे भी। क्या? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे नहीं सेठ, मेरी बात तो मानो, ये झूठ बोल रहा है। ओए अरे भाग चलो, भगवान दास ना जाने छोड़ी कौन घाट का पानी पिला दे। ओए क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? निकाल मेरा बटुआ। अच्छा बटुआ चाहिए, चल देती हूँ। अच्छा, लगता है ये तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं। जी हाँ। अटैक! ये पकिया, ये तो अपना ही बाप निकला रे। ये चल चल भाग रे, भाग। ए, कहाँ चली? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। ये बदमाश नहीं चलेगी। हाँ, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। पुलिस? जाओ, ये शौक भी पूरा कर लो। अच्छा, दिखाती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब। गुंडे सरेआम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं और पुलिस फाइलों की खाक छान रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछती हूँ, हमारे देश में कायदा कानून है कि नहीं, जो बेचारे भोले भाले नागरिकों की हिफाजत कर सके? एक गुंडा सरेआम मुझे छेड़ जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती। मिस्टर, मैं आपसे कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं? हुलिया बताओ, अभी अंदर कर देते हैं। हाँ बता। मेरा मतलब आप? बाप रे बाप, अरे साहब आप। पकड़ो उसे। पकड़ो? क्या भाग कौन रहा था? मैं तो बस अरे साहब, भूल चूक माफ, गलती हो गई। कब से कर रही हो धंधा? कौन कमबख्त धंधा करना चाहता है, लेकिन जब पेट की भूख सताएगी और नौकरी नहीं मिलेगी तब ये कलाकार। नौकरी नहीं मिली तो कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं की थी? की थी साहब। बीए पास होकर मैंने मजदूरी करना मंजूर किया था, लेकिन साली सॉरी वो भी नहीं मिली। आप जैसे पुलिस वालों को हम जैसी कमजोर लाचार लड़कियों की मदद करनी चाहिए, और आप है कि मुझे जेल में डाल रहे हैं। नौकरी करोगी? हाँ करूंगी, नेकी और पूछ। मेरा ये दोस्त है, जाकर मिलो, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर फिर मैं तुम्हें रोड पर देखा
तो नहीं साहब, फिर नहीं। मुझे क्या पता था कि भेड़िए के रूप में मुझे भेड़ मिलेगा। चलो साहब। सुनो, मेरा पर्स। बस वैसे भी उसमें सिर्फ 50 के रुपए थे। लिपस्टिक भी नहीं आएगी तुम्हारी। चलो साहब, जाओ। नौकरी? My foot. कमजर्फ होते हैं वो इंसान जो अपनी जिंदगी जलाकर अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। कौन हो भाई और चाहते क्या हो? धुतकार है उन जिंदगी पर, फिटकार है उन जिंदगी पर जो किसी का पता ढूंढने के बाद भी किसी की किसी को तलाश होती है। पता किसका ढूंढ रहा है बे बनवारी लाल? बनवारी लाल नहीं, हमारा नाम पोपट लाल, चौपट लाल, पटना वाला है। अच्छा भाई, पोपट लाल पटना वाले, जिसकी तलाश है उसका नाम तो बताएगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दरिया दिल। तेरा बाप दरिया दिल तेरे सामने खड़ा है। अरे यार, तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझसे दोस्ती करने के वास्ते आया था। तू तो मुझे कॉलर पकड़ के मारता। मत मारो यार, अरे मत। हम तुम्हारे दोस्त है, हम तुम्हारे दोस्त है, हम तुम्हारे दोस्त है। दरिया दिल की ना दोस्ती अच्छी, हम तुम्हारे दोस्त है यार। मेरे भाई, अरे मेरे को ए दरिया, दीवान को क्या दरी समझ रखा है? पाँव तो ऐसे फैला के रखा जैसे कोई नवाब मुजफ्फर अली। अपने दीवाने खास में रौनक अफरोज हैं। ए चमक छल्लो, तू बोलती बहुत है। हाँ, बोलती क्या, मैं अगर अपनी औकात पे आ जाऊं ना तो खोलती भी हूँ, और जब मैं मुंह खोलती हूँ तो पिलपिले लोगों की पोल अपने आप खुल जाती है। चल चल, पाँव निकाल यहाँ से। औरत के सामने ऐसे पाँव फैलाना बेअदबी होता है। तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलती है। सीधा सीधा काम की बात बोल। क्या? जंगली बिल्ली की तरह क्या क्यों मत कर। मुट्ठी खोल और माल दिखा, और उसके बाद जुबान खोल और बोल खबर क्या है। ए शाने, जबान अपनी मुंह में ही रख। तेरा ताऊ नहीं बैठा था वहां मुझे माल देने के लिए? ए डॉले! ए आंखें छोटी, आंखें छोटी। भेज दिया डॉली को उस मिथिला के पास। उसके पास तो 4 आंकड़ा भी नहीं था, 4 क्या 3 भी नहीं था। 2 मिले 50 रुपए, उसकी मैंने आइसक्रीम खा ली। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, जन्मजात चटोरी है तू। ए चटोरी किसको बोला? नसीब वाला बोल, नसीब वाला। तेरे हिस्से में तो धक्के खाना ही लिखा है, अपन के हिस्से में आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। ए मेरी अम्मा, तेरी बकबक बहुत हो गई। अब बता, एंथोनी का काम हुआ कि नहीं? तुझे वो पुलिस इंस्पेक्टर का पर्स मारने के लिए भेजा था या उसे फंसाने के लिए? फंसाने वाले इतने जल्दी फंसते नहीं, साला बहुत चालाक है। लेकिन अपन से बचकर जाएगा कहाँ? थोड़ा वक्त लगेगा। चल 10,000 रुपए निकाल। वाह, काम फूटी कौटी का नहीं, और 10,000 निकाल। अपन का दाम काम से मत लगा, देता है कि जाओ एंथोनी से। अब 10-5 के लिए क्या एंथोनी को तंग करेगी? हाँ, पहले 10,000 और काम हो जाना चाहिए बस। किरकिर मत कर, ब्लड प्रेशर आ जाए। चल। ब्लड प्रेशर तो तुझे देखते ही हाई हो जाता है। घर छोड़ाया मगर माया मोह पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करूं, न यूं चैन न त्यों चैन। न जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। लो दीनदयाल, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं, खा लो। क्या बात, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? बस यूं ही। दीनदयाल, जब हम बच्चे थे और साथ में पढ़ते थे तो तुम तब भी अपने माता पिता के बारे में सोचते रहते थे, और अब जब तुम एक पिता बन गए हो तो अपने बच्चों को याद करके बहुत परेशान हो रहे हो। भाई ब्रह्मदत्त, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये मोह माया मेरी रग रग में बस गई है, मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये बात तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मेरी बात मानो
तो तुम वापस घर लौट जाओ। तुमने तो घर छोड़ा था मन की शांति के लिए, मगर बच्चों से अलग होकर तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो। ब्रह्मदत्त, अगर इस तरह मैं वापस चला गया तो लोग यही कहेंगे कि नानी ने कसम किया तो बुरा किया और करके छोड़ दिया तो उससे ज्यादा बुरा किया। अरे कौन सी नानी और कौन सा कसम? तुम लोगों की परवाह करोगे या अपने बच्चों की? 100 बेवकूफों की सुनकर चलोगे ना तो तुम खुद बेवकूफ कहलाओगे। सिर्फ एक समझदार की बात सुनो और उस पर चलो। लो प्रसाद खाओ। ब्रह्मदत्त, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरे प्यारे दोस्त दीनदयाल, मैं एक निहायत ही जरूरी काम से तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आया हुआ हूँ। तुम जहाँ भी हो फौरन नीचे दिए हुए पते पर आकर मुझसे मिलो। तुम्हारा अपना राकेश कुमार सिन्हा। रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा साथिया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया।